मंगल, चंद्र और बुध के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके फोर्थ हाउस के लिए रहेगी। फोर्थ हाउस की बात आती है और अगर इन तीनों का ही कंजक्शन आपके लगन चार्ट में फोर्थ हाउस में बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति भावुक बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो फोर्थ हाउस है वो डायरेक्टली आपके मन से जुड़ा है और यहाँ पर चंद्रमा के आ जाने से आप मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा बेचैन हो सकते हैं और अपने रिश्तों के प्रति, अपने सभी कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा भावुकता से निर्णय लेने वाले होंगे। अब यहाँ चंद्रमा काफी वेल प्लेस्ड होने चाहिए। अगर चंद्रमा मान लो वेल प्लेस्ड नहीं होंगे फोर्थ हाउस में तो आपको बहुत ज्यादा बेचैनी का अनुभव होगा, साथ साथ में आप कंसंट्रेट कर पाने में बहुत ज्यादा दिक्कत में आएंगे। तो ऐसा व्यक्ति का हालांकि टैलेंट बहुत ज्यादा उसमें होगा, लेकिन उसका शुरुआती एजुकेशन काफी डिस्टर्ब सा रह सकता है, या तो उसका जो पारिवारिक माहौल है वो काफी डिस्टर्ब सा रहेगा। अब मंगल का कितना ज्यादा प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर पड़ रहा है? अगर मंगल बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आपके मन में उग्रता, गुस्सा होना, बात बात पर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या बात बात पर बहुत ज़्यादा किसी से नाराज हो जाना या बहुत जल्दी विचार करना और निर्णय लेना, ये सब संभव है। ऐसी स्थिति में आप और भी ज़्यादा बेचैनी अनुभव करेंगे और जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। तो अब आप ये देखिए कि चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस भाव को लेके अब बहुत ही ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर भाव को लेके आपके फैसले बहुत ज़्यादा भावुकता के साथ सामने आने की संभावना होगी। साथ साथ में उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आपको अक्सर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। अब यहाँ आपकी सहायता सबसे ज़्यादा जो ग्रह कर रहा है वो है बुध। ऐसे केस में बुध आपके लिए वास्तव में सही क्या है और आपको कब कौन सा निर्णय लेना है, इस मामले में काफ़ी हेल्प करेगा। बुध जो है यहाँ पर आपको काफ़ी लॉजिकली सोचने और विचार करने के लिए प्रेरित करेगा, और मंगल जब बुध के साथ आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी तेजी से सोच समझकर और विश्लेषण करके डिसीजन लेने की कोशिश करता है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि बुध से भी प्रभावित होंगे और मंगल से भी, हालांकि मंगल से चंद्रमा ज्यादा प्रभावित होंगे, मंगल एक फायरी ग्रह है तो मंगल का प्रभाव बुध पर भी अवश्य ही रहेगा। अब मान लो अगर आपके चार्ट में यहाँ मंगल वक्री होके बैठे हैं तो उस स्थिति में मंगल और भी ज्यादा आप में उग्रता लाएंगे। तो आप ये देखिए कि मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों को लेकर आप लाइफ में बहुत ज्यादा जल्दबाज हो सकते हैं। उन भावों से संबंधित रिश्तों में या तो उन भावों से किसी भी प्रकार का कोई फायदा या गेन आपको लाइफ में होगा, उसको आप खो देंगे अपनी जल्दबाजी की वजह से। अब देखिए ये जो कंजक्शन बन रहा है फोर्थ हाउस में, तो आपके फैमिली के साथ जो रिलेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। और यहाँ बुध आ गए तो अब आपका किस प्रकार का कम्युनिकेशन अपनी फैमिली से या फैमिली के सदस्यों से है, स्पेशली अपनी मदर के साथ भी। तो इस प्रकार का जातक हालांकि बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो सकता है यहाँ, अगर लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो गए, चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति बार बार अपने निर्णयों को बदलेगा। तो मंगल अगर यहाँ पे काफ़ी प्रबल हो, स्ट्रांग हो, तो भले ही रिश्तों के हिसाब से ये कंजक्शन फिर आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएगा, बट आप में इंडिविजुअली दृढ़ निश्चयता देगा। इसके साथ साथ मजबूत इच्छा शक्ति होने से आप कोई भी कार्य करने में सक्षम होंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि इन तीनों का ही प्रभाव आपके यहाँ 10th हाउस पे होगा। ऐसे में जातक अपने कैरियर के लिए जो कुछ भी वो डिसाइड करेगा उसको वो जरूर पाने की क्षमता रखता है। अब आप स्वयं को कितना ज़्यादा फिजिकली कंट्रोल कर पाते हैं, या एनर्जी लेवल पर आप कितना ज़्यादा स्वयं को कंट्रोल में पाते हैं, या मेंटल लेवल पे भी आप कितना ज़्यादा स्टेबल अपने आप को पाएंगे या कंसंट्रेट अपने आप को कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आप उन भावों को देखिए जिनके स्वामी आपके चार्ट में बुध हैं। बुध जिन भावों के भी स्वामी होंगे उन भावों के लिए आप काफ़ी तेज़ी से विचार कर सकेंगे और काफ़ी क्विक फैसले ले सकेंगे। और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ अब आपका जितना अच्छा कम्युनिकेशन बनेगा उतना आपके लिए फेवरेबल होगा। इसके साथ साथ अगर यहाँ दृष्टियों के हिसाब से बात की जाए तो मंगल आपके सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं। अगर मंगल फोर्थ हाउस में वेल प्लेस्ड नहीं है तो ये पारिवारिक कलह का कभी कभी कारण बन सकता है। अगर बुध भी आपके यहाँ वक्री हो गए उस केस में आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वक्री बुध होगा तो आपका जो कम्युनिकेशन है प्रॉपर्ली आपके काम नहीं आएगा। इसके साथ साथ बुध के वक्री हो जाने से आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी कर सकते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे मंगल का जो 7th हाउस पे प्रभाव पड़ रहा है तो आपको साझेदारी से बचना होगा। साझेदारी में काफ़ी सोच समझकर फैसले लेने होंगे। जीवन साथी के साथ भी आपका जो रिलेशनशिप है इससे काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होगा। ऐसे में जीवन साथी के साथ अक्सर तर्क वितर्क या वाद विवाद हो सकता है। हालांकि इसमें आपके सप्तमेश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो फिर सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो उस प्लैनेट को भी जरूर देख लीजिएगा।
मंगल का प्रभाव सप्तम पर होने से अब आपकी जो पब्लिक छवि है, आपका जो पब्लिक इमेज है वो भी काफ़ी प्रभावित होगा। और क्योंकि मंगल के साथ चंद्रमा और बुध दोनों ही हैं, इसलिए आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, वो किस प्रकार का है। आप काफ़ी परोपकारी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपने दूसरों को सहायता की है या जिस प्रकार के आप स्वयं हैं, उस प्रकार की अपेक्षा आप किसी भी अन्य पर्सन से करेंगे या अपने जीवन साथी से भी अगर ऐसी अपेक्षा करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट होंगे। यहाँ पे तीनों का ही प्रभाव फिर आपके यहाँ 10th हाउस पे होगा। देखिए 10th हाउस पे इनका प्रभाव है तो आप बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान हैं और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो वास्तव में आप सोच रहे हैं। ऐसे में कैरियर में कोई भी स्पेसिफिक टारगेट लेके चलना, कोई भी प्रकार से कैरियर में एक लक्ष्य निर्धारण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट ला सकता है। अब आप अपने आप को कितना ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, कितना ज़्यादा फोकस्ड बना पाते हैं, क्योंकि एक तरफ आप में दृढ़ निश्चयता है, दूसरी तरफ आपको बुध भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं सही डिसीजन लेने के लिए। ऐसे में आपको इन तीनों की ही क्वालिटीज़ का प्रयोग यहाँ करना चाहिए कैरियर के लिए। इस प्रकार का जो कंजक्शन होगा वो आपको घरेलू मामलों में बहुत ही डोमिनेटिंग बनाएगा और कभी कभी कैरियर में भी, अगर मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए तो कैरियर में भी आपके बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने की संभावना होगी। इसके साथ ही 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह और 10th लॉर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होगी आपके चार्ट में। अब इस प्रकार से क्योंकि आपका जो फिजिकल बॉडी है उसको मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ में क्योंकि चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब आप मानसिक तौर पे भी किसी भी काम को करने के लिए रेडी हैं और फिजिकली भी आप कितना भी ज़्यादा एफर्ट किसी काम में लगाने के लिए रेडी हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आप एक बहुत ही सफल इंसान बन सकते हैं। देखिए ये कंजक्शन अब 4th में बन रहा है। 4th में बनने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने वाला वो हो सकता है और उसने अपने दम पे, अपनी खुद की मेहनत के दम पे बहुत कुछ जीवन में किया होगा। इस प्रकार का व्यक्ति कभी कभी छोटी उम्र में भी या कभी कभी बहुत लेट एज में भी बहुत मान सम्मान प्राप्त करेगा और ऐसा व्यक्ति लीडरशिप के रोल की तरफ जा सकता है। जहां भी वो कार्य करेगा, किसी भी पद पर अगर वो होगा तो लोग उसको काफ़ी इजीली फॉलो करेंगे। अब यहाँ बुध आ गए चंद्रमा के साथ, ऐसे में आपकी वाणी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। आपकी वाणी की वजह से लोग आपकी बातों को मानने लगेंगे और आपको फॉलो भी करने लगेंगे। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपसे किसी भी प्रकार से कोई ना कोई सलाह ले। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से आपके 11th हाउस पे होगा। अब मंगल यहाँ बुध और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, ऐसी स्थिति में मंगल आपकी अपेक्षाओं को और भी ज़्यादा तीव्र बना देते हैं। तो अब 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट और 10th लॉर्ड आपका कितना अच्छी स्थिति में है, उतना ही ज़्यादा अब आपका जो मंगल यहाँ 11th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, वो सारी की सारी संभावनाएं जो आप यहाँ सोच रहे हैं या जो आपकी अभिलाषाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने में यहाँ मंगल आपको बेहद ही सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ मंगल यहाँ बुध और चंद्रमा दोनों पर ही अपना प्रभाव डाल रहे हैं, दूसरी तरफ वो आपको और ज़्यादा अपेक्षाएं देने वाले हैं जब वो 11th हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में 11th लॉर्ड को देखिए और 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी। बट मोस्ट ऑफ केसेस में ये कंजक्शन आपको लोगों का बहुत फेवरेट बना सकता है कभी कभी, बट जब भी आप पब्लिकली डीलिंग करें तो आप बहुत ज़्यादा लोगों पर हावी ना हो और अपने व्यवहार को काफ़ी अच्छा रखें। अब यहाँ बुध जितना अच्छा वेल प्लेस्ड होगा उतना ही ज़्यादा लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा होने के चांसेस होंगे। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति हालांकि बिजनेस करके भी बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। अब इसके साथ आपको देखना होगा अपनी महादशा।